ये मनहुआ सोरिंग फीनिक्स के पीले बालों वाले खलनायक के जीवन की एक दिलचस्प और हास्यप्रद कहानी प्रस्तुत करता है। मून, जो एक यूरी नॉवल के शुरुआती चरणों के खलनायक के शरीर में ट्रांसमिग्रेट करता है, केवल जीवित रहना चाहता है, लेकिन कहानी जैसे पटरी से उतरती जा रही है। राजकुमारी को पहले ही नशीला पदार्थ दिया जा चुका है, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी हटा दी गई है। फिर भी नायिका अब तक क्यों नहीं आई? नायिका की बचपन की मित्र, जो एक पवित्र और कुलीन संत है, मुझे लगातार छेड़ने रही है। मेरी आज्ञाकारी और वफादार निजी नौकरानी भी मुझे खतरनाक नजरों से घूरने लगी है। नायिका कहाँ है? कोई मुझे बचाओ! कैंपबेल हाउस मनु, अगर मुझे सही याद है, क्या मैं एक कार दुर्घटना में नहीं मरा था? महल शैली की सजावट और फर्नीचर पश्चिमी शैली, और ये चेहरा जो लगभग वैसा ही दिखता है जैसा मैं 17 या 18 साल का था। रुको, मैं कहाँ पहुँच गया? ओह, दोबारा देखने पर है ने, मैं सच में जवान होने पर हैंडसम था। सच कहूँ तो पुनर्स्थापन अच्छा है। ये तो किसी गेम जैसी दुनिया होनी चाहिए। रुको, क्या किसी ट्रक से टकराने के कारण दूसरी दुनिया में पहुंचना मेरी कल्पना थी? जैसे मैं मरने से पहले एक अधेड़ मोटा आदमी था। BRS मनहुआ मुझे इसे पुफ। ये महज एक मामूली खरोंच है। ये चाकू, ये बहुत तेज है। बहुत दर्द हो रहा है। ये सच है, मैंने सच में यात्रा की। मून कैंपबेल ने शाही परिवार की निंदा की, उससे उसकी शाही हैसियत छीन ली गई और उसे आम नागरिक बना दिया गया। उसका अपराध अक्षम्य था और उसे निर्वासित कर दिया गया। BRS मनहुआ ने कभी साम्राज्य में कदम नहीं रखा। उल्लंघनकर्ताओं को बिना दया के मार दिया जाएगा। वास्तव में मैं इस आदमी के शरीर में आ गया, वो मानसिक रूप से मंदा आदमी, पीले बालों वाला खलनायक, जो एक कुलीन राक्षस भी नहीं है। इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला मुख्य पात्र, विश्व में मेरे पुनर्जन्म से पहले वर्ष का सबसे लोकप्रिय लाइट नॉवल था, और यह उन कुछ कृतियों में से एक है जिसे मैं रोजाना पढ़ता था। इस किताब की सामान्य कहानी एक नायिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गिरी हुई कुलीन परिवार की नाजायज संतान है। वह विभिन्न प्रकार के राक्षसों और दानवों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ाती है और अंततः दुनिया को बचाने वाली हीरो बन जाती है। मून कैंपबेल किताब के शुरुआती भाग में एक बेवकूफ पीले बालों वाला खलनायक है। वह अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करके नायिका को परेशान करता है, लगातार उसे मारने के लिए लोगों को भेजता है और नायिका के समूह को अनुभव दिलाता है। अंत में उसकी सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं और पूरे ड्यूक के महल को इसमें फंसा दिया जाता है। वह खुद निर्वासन में सीमा पर भेजा जाता है और भिखारी जैसा जीवन जीता है। अगर मुझे सही याद है तो 20 से अधिक अध्यायों के बाद उसका कोई जिक्र नहीं था। वह एक अच्छा युवा स्वामी बनने के बजाय नायक के रास्ते में बाधा डालने वाला मूर्ख बन जाता है, और अब वह मैं हूँ। मुझे लगा कि पुनर्जन्म के बाद मैं नायक बन सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं इस बेवकूफ के शरीर में पैदा हुआ हूँ जो एक कदम का पत्थर बनने। अब मैं क्या करूँ? शब्द है, सब खत्म हो गया। मैं मास्टर मून अंदर आए। मनहुआ कैंपबेल हाउस की नौकरानी। ओह, आप हैं? क्या बात है? ठीक है, समझ गई, उसे वहां रख दो। मास्टर, क्या आपको चोट लगी है? हाँ, बस गलती से त्वचा कट गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपके पास खून रोकने के लिए कोई दवा या बैंड एड जैसा कुछ है जो आप मुझे दे सके? बैंड? मुझे समझ नहीं आ रहा युवा स्वामी क्या कह रहे हैं। अगर सिर्फ खून रोकना है तो मैं कर सकती हूँ। ओह, एन, तुम इलाज कर सकती हो। खून रुक गया है। युवा स्वामी का हर बूंद खून बहुत कीमती है। जीज को कृपया आसानी से खुद को चोट न पहुंचाएं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं काम पर वापस जाऊंगी। धन्यवाद, आपने मेहनत की। हे भगवान, ये तो बहुत गंदा है। वह सौम्य काले बालों वाली नौकरानी, उसने वो बहुत क्यूट है। युवा स्वामी, क्या उसने अभी मुझे धन्यवाद कहा? लेकिन वह एक सुंदर ड्यूक का बेटा है, ऊंचा दर्जा, अच्छी शक्ल, घर में ढेर सारा पैर, उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भी है। फिर उसे नायिका को क्यों उकसाना पड़ता है? अगर मुझे सही याद है तो उसके निर्वासन का असली कारण यह था कि उसने अपनी वयस्कता समारोह में साम्राज्य की शक्तिशाली तीसरी राजकुमारी को नशीला पदार्थ दिया था। अब जब मुझे समस्या पता है तो इसे हल करना आसान है। बस नायिका को उकसाने से बचना है और वयस्कता समारोह के दौरान कोई मूर्खता नहीं करनी है।
मैं उन अब भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। भविष्य में एक अमीर और खुशहाल युवा स्वामी बने रहने के लिए मुझे सोच समझकर काम करना होगा। वयस्कता समारोह कब है? एन अभी अभी वयस्कता समारोह के लिए एक पोशाक लेकर आई थी। कल कल धत तेरी सिस्टम, क्या तुम हो? दादाजी, देवी, भिक्षु, क्या कोई मुझ पर ध्यान देगा? क्या सच में मेरे पास कोई चीज नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने पिछले जीवन में 10 ड्रॉ में 5 गोल्ड कार्ड निकाले थे? भले ही ये मेरे जीवन काल का कार्ड ड्रॉ हो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, है ना? कल वयस्कता समारोह है। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं कल नायिका से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूं तो क्या पुराने झगड़े सुलझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वह कोई अतार्किक मांग रखेगी, जैसे कि सार्वजनिक रूप से मेरे पैर चाटने के लिए कहना ताकि वह मुझे माफ कर सके। मून, तुम ये कर सकते हो। एक असली आदमी झुक भी सकता है और उठ भी सकता है। पैरों को चाटने का अपमान टूटे हुए हाथ पैर और भिखारी बनने से बेहतर है। इस अपमान को मैं अकेले सहन करूंगा। बेशक ये बेहतर होगा अगर वह कल काले स्टॉकिंग्स पहन ले। तो फिर तय हो गया। जब हम कल मिलेंगे तो मैं उसके पास भागूंगा, रोशनी की गति से घुटनों के बल बैठूंगा और 3 बार सिर झुकाऊंगा। ये क्या बकवास है? बहुत दर्द हो रहा है। ये मेरे सिर को तोड़ते गुजर गया। क्या हो रहा है? ये तो क्या ये संभव है? प्लग इन आ गया।